ईद मुबारक, ईद मुबारक जी। ओल्ड एज होम को एक घर बनाने में कितना टाइम लगा? ये घर ही है, ओल्ड एज होम है ही नहीं। इनमें से कुछ जाने का भी नाम लेता है ना, मेरा दिल बैठ जाता है कि कहाँ जाएंगे। खाना शाना यहाँ पे लगा हुआ है, खाना भी बड़े मजे का बना हुआ है जी। इस वक्त जो है काफी टाइम हो चुका हुआ है और सब लोग जो हैं वो ईद की तैयारियों में मसरूफ है। वालिदैन की याद आती है ईद पे? बहुत याद आती है। बहुत याद किसकी याद आती है सबसे ज्यादा? याद भाइयों की। भाइयों की आती है। जिया नहीं मान तू चिट्ठी लेके आजा बलमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू डेली पॉइंट। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। नाज़रीन, आज मेरा टाइम था मलिहाज ओल्ड एज होम में ईद उनके साथ मनाने के लिए, और जो मेरा टाइम था वो दोपहर का था, लेकिन उन्होंने कहा था आप जब इजी हो आ जाइएगा। तो मैं ईद की सुबह ही यहाँ पर आ चुकी हूँ ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें कि ईद की सुबह कैसी ये लोग गुजारते हैं, अम्माएँ हमारी कैसी ईद गुजारती हैं। तो आए ज़रा मेरे साथ अंदर आएँ, मेरा कैमरामैन दिखाते हैं और चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या मामलात चल रहे हैं। चलिए टेबल लगाएं फटाफट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। आप माशाल्लाह सुबह ही आज खैरियत? आपने कहा था जब मर्जी आ जाना। नहीं, वो तो मैंने कहा आप भी यही कहा था ना। हम लोग तो अभी उठे हैं और अब माशाल्लाह अब हमारा खाना वाना से वो लग रहा है नाश्ता वाश्ता। अभी नाश्ता इनके किचन में भी अभी काम चल रहा है, नाश्ता हाँ जी, बन रहा है। बिल्कुल लग रहा है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मेज़ पे जल्दी लगाओ। आप सबको ईद मुबारक। और आप लोग तो अभी तैयार भी नहीं हुई हैं। खैर मुबारक आंटी, खैर अभी हम चूड़ियाँ पहनेंगे, तैयार होंगे। बैठे आप आए हम लोग। नहीं जी, अभी तो यहाँ पर सारी माएँ हमारी मौजूद है, कुछ किचन में काम कर रही हैं, कुछ वहाँ पर बैठी हुई हैं, और आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी सुबह हम आ जाएंगे। इतनी सुबह का आइडिया नहीं था। हमने ख्याल था हम तैयार शार होके चूड़ियाँ पहनेंगे, फिर सब तैयार होंगी तो फिर आप कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं आपने? बिल्कुल ली है, हमें भेजी है। देखे, हमने तो कुछ नहीं लिया, हमें डोनेशन आई है। क्या बात है, कश्मीरी चूड़ियाँ तो आजकल बड़ी ट्रेंड में है। बहुत ज्यादा। भाई आप लोग नाराज तो नहीं है कि इतनी सुबह हम आ गए हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तो खैर मुबारक जी। यहाँ पर आप लोगों से भी बात करते हैं। सबसे पहले मिस आपसे हम बात कर लें कि जो खातून जो कि ऑनर जिनका करने को दिल करता है और सलाम पेश करने को दिल करता है कि आप इतनी एक जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, इस जिम्मेदारी को उठाने का ख्याल कैसे आया, फिर पूरी कैसी कर रही हैं? ख्याल तो बहुत बाद में आया था। पहले ख्याल था कि हम एक वो मस्जिद बना के और उसमें यतीम खाना शुरू करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, शेखपुरा में। ज़मीन भी ले ली, सब कुछ हो गया, बस अल्लाह को नहीं मंजूर था, वो बंदा भाग गया। तो फिर हमने मस्जिद मुकम्मल शुक्र है कर ली, मगर अभी पड़ी हुई है। मैं इंशाल्लाह करूँगी इसको मुकम्मल, अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं ख़ुद करूँगी उसको। और दूसरा फिर हमने एक साइड के ऊपर ज़रा ज़मीन थी, तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा इस बिल्डिंग को बनने में तो टाइम लगना है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि हम उतनी देर में ओल्ड होम शुरू करते हैं। फिर वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। एक नाल का घर बना था वहाँ पर, और वहाँ बड़ा अच्छा नया घर बनाया और उसको फिर ओल्ड होम हमने कन्वर्ट कर दिया। मिस, ख़वातीन को ये अवेयरनेस देना, यहाँ तक लेके आना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारी ख़वातीन आप तक कैसे पहुँची, कैसे यहाँ तक आप इनको लेके? मैंने वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि हमारी एडवर्टीजमेंट या कह रहे हैं कि वो तो थी कोई नहीं। शेखपुरा में तो बिल्कुल ही ज़ीरो थी। तो वहाँ लोगों ने कहा जी अभी तक तो कोई आया ही नहीं है शेखपुरा में, तो थैंक यू सो मच, अब आप यहाँ से जाना ना। मैं 1 साल रही वहाँ पर, मगर मुझे इतनी अच्छी रिस्पांस नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर कल्चर ये है कि जी बेटे जो हैं उनकी बहुत बेइज्जती है अगर वो अपनी माँ को यहाँ छोड़ेंगे। तो अगर बेइज्जती है तो फिर उनको इतना खुश रखो कि वो आएँ क्यों। तो लिहाजा फिर मैं वहाँ से, जब मुझे 7 औरतें 8 इस तरह थी, तो फिर मैंने कहा मेरी इतनी एनर्जी भी हो रही है ज़ाया, मैं ख़ुद भी फिज़िकली भी थक जाती हूँ सारा दिन, तो मेरा तो काम उतना ही है ना, तो बेहतर है कि फिर हम लाहौर चले जाते हैं। फिर लाहौर में जलसा में मेरे भाइयों की तरह ही हैं, उन्होंने फिर अपना फ्लैट दिया हमें। उस फ्लैट में हम शिफ्ट हुए, उसका सारा मैंने ठीक कराया, और हम लोग वहाँ पर फिर एक ओल्ड एज होम को एक घर बनाने में कितना टाइम लगा? ये घर ही है, ओल्ड एज होम है ही नहीं। अच्छा, बाहर ऐसा वाकई बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बाहर कोई ऐसा बोर्ड नहीं था कि जिससे ये अट्रैक्ट हो लोगों के लिए, एक खुफिया किस्म का एक अच्छे इलाके में, कि इन्होंने मुझे प्रॉपर बताया जो था। मैं एक घर के बाहर आके रुकी और मुझे लग रहा था कि बाहर कोई लगा होगा बोर्ड शोर्ड, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा क्यों? नहीं, कोई बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है।
मेरे पास सब इतनी जगह ही नहीं है कि मैं बोर्ड लगाती रहूं कि आओ लोगों को आए जी, लोग आए। मैंने 20 से ज़्यादा औरतें नहीं रखनी। आप कितने अरसे से इस जगह को रन कर रहे हैं? उर्लोम को तीसरा साल ख़त्म होने वाला है। माशाल्लाह, आप खुद भी माशाल्लाह आप एज्ड हैं, थक जाती होंगी, भाग दौड़ नहीं इतनी कर पाती होंगी, तो क्या हिम्मत कहाँ से आती है, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको? हिम्मत बहुत है। एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। ये तो आपके काम से पता लग रहा है हमें। एज जो है ना उसमें घबराएं, एज तो नंबर है, बाकी सब कुछ यहाँ है। अगर आप अपने आप को ये कहेंगे कि मैं एज हो गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हाय अल्लाह मुझसे तो हिला नहीं जा रहा, मुझे इधर दर्द हो रही है, मुझे उधर दर्द हो रही है, तो फिर होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला मैं इनको बताती हूँ, मैं अपने भी यूज़ करती हूँ और मेरे अल्लाह बख्शे ससुर करा करते थे। जैसे अब बिजली चली जाती थी गर्मियों में, तो मैं अपने आप को हर वक्त ये कहती हूँ बड़ी सख्त ठंड लग रही है, बड़ी सख्त ठंड लग रही है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि दिमाग सही है तुम्हारा, मगर इट वर्क्स। और अगर बहुत ज़्यादा यहाँ है सारा कुछ, तो अगर हम कहें जी हम 80 साल के हो गए हैं, 85 साल के हो गए हैं, हमसे तो चला नहीं जाता, हमें तो घुटनों में प्रॉब्लम है, सब कुछ चल रहा है हमारा भी, मगर यहाँ है सब कुछ। अवॉइड करें ना सोचें ना कि मुझे अब ये बीमारी हो रही है, मुझे वो बीमारी हो रही है, मत सोचें ना, अपना दिल लगाएं। अब मैं आपको बताऊं बड़ी अच्छी बात है कि आप 8 घंटे, मैं ये लोगों के लिए कह रही हूँ, लोगों को, कि अगर आप 8 घंटे 6 to 7 आवर्स, तो हर औरत घर में बैठ के ना, अब मुझे बुरा भला ना कहा जाए, जो मेरी एक मुशाहिदा है लोगों का, वो ये है कि वो हर वक्त टिकटॉक पे होती है, ठीक है, फोन, टीवी, मोबाइल, हाँ उस पर होती है ना। तो अगर हम सब लोग कहते हैं कि हम पैसे हमारे पास नहीं है भाई देने के लिए, हाँ, तो हम क्या ऐसा करें? तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बजाय अपने वक्त की ज़कात दो। वक्त क्या है? बाहर कहा जाता है मनी, टाइम इज मनी, एंड इट इज। तो वही 1 घंटा उसमें से निकाल के अगर आप जाके किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर लें, या आप किसी की मदद कर दें, किसी ओल्ड होम में आ जाएं, इनके साथ टाइम गुजारें, यतीम खाने में चले जाएं, तो वो आपने क्या किया? पैसों से 1000 दर्जे बेहतर आपने अपने वक्त की ज़कात दे दी। क्या खूबसूरत बात आपने की है। कभी कोई ऐसी खातून आई है, कोई ऐसा केस सामने आया है जो कि आज तक नहीं आपको भूलता? हाँ, हमारे साथ शेयर करें। मैं शुरू में जब गई थी ना वहाँ पर, तो मेरे पास एक, मैं नाम नहीं ले सकती, आईजी थे पंजाब के, एक्स, उनकी वाइफ आई थी, और वो खुद अपने ज़माने में एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर रह चुकी है, मास्टर्स इन होम इकोनॉमिक्स। तो वो जब आई तो वो चल नहीं सकती थी, व्हीलचेयर पे थी, और ट्रेजेडी ये थी कि वो भूलती, अल्जाइमर था उनको। तो उनका बेटा और बहू आके मेरे पास उनको छोड़ गए। अब वो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरी फीलिंग्स क्या थी। आई वॉज सो सैड कि देखें अल्लाह ताला ने, वो अभी भी हैं वहाँ पर, ज़राए भी दिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, मगर वो कहती थी कि मेरे पास ना वक्त गुजारने कोई नहीं आता। नर्स भी रखी हुई थी, डे टाइम नाइट टाइम, बहुत उनका ख्याल रखा जाता था, मगर कंपनी नहीं थी। तो आपको मैं एक मिसाल दे सकती हूँ, जिंदा मिसाल है, कि मेरे पास ये हैं फौजियाँ हैं, कराची से आई हुई हैं। जब मैंने इनको टेक ओवर किया था तो ये बिल्कुल सारा वक्त ना अपने कमरे में वहाँ बैठी ना, रज़ाई के अंदर घुस जाती थी चुपके, और किसी को मिलती नहीं थी। आती थी, मैं रेनोवेशंस वगैरह करवा रही थी, पहले से थी यहाँ पर, खाली घर था ये, तो उनको रखा हुआ था। तो जब मैं इनके कमरे में जाती थी ना, हाँ अस्सलाम वालेकुम फौजिया जी, क्या हाल है? अच्छा आप आइए, वालेकुम अस्सलाम, बस ये की होती थी। उसके बाद जब यहाँ पर हम शिफ्ट किए हैं प्रॉपर, आप यकीन करें, इन औरतों, इन सब लेडीज़ से आप पूछें कि इस औरत के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया। ये अब कमरे में जाती नहीं, और पटर बोल के ना पूरा ये माशाल्लाह रह चुकी हैं, अपने ज़माने में एम्बेसीज़ में भी काम करती रही हैं, और पढ़ी लिखी औरत है, और बड़ी अच्छी फैमिली माशाल्लाह, अल्लाह उनको भी खुश रखे, वो भी मजबूर हैं बेचारे, क्या करें। तो ये आई, अब इनका आप देखें कि अल्जाइमर कहाँ जा रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है अल्लाह के फजल से कि ये रिवर्स हो रहा है। क्या बात है। कभी ऐसा भी होता होगा कि इन 3 सालों में बहुत से लोग वो होंगे जो शायद अल्लाह को प्यारे हो गए, कोई ऐसा टाइम भी देखे हैं? नहीं, मेरे पास तो अभी ऐसा कोई नहीं आया। कुछ घर भी गए हैं, घर भी भेजा लोगों को, नहीं सारे जिंदा सलामत हैं अभी तो, ठीक है। तो
क्या सोचती हैं कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आया तो क्या कुछ एहसास होंगे, क्या जज्बात होंगे? जज्बात तो ज़ाहिर है, मैं मिस करती हूँ अब इनको। सच्ची बात है, अगर मैं आपको बताऊँ ना, इनमें से कोई जाने का भी नाम लेता है ना, जैसे मिनट मिनट में तो इनको गुस्से आते हैं बच्चे हैं ना, खवातीन का तो आम मसला है ना, गुस्सा करना हर बात। लड़ाइयाँ करना इनका। तो देखिए, मुझे तो सूट करता है, जाए मुझे कौन से इन्होंने महीने लगाए हुए हैं या मेरे मुझे पैसे बना रहे, उन हज़ारों में से मैं हुई नहीं जो मैं लेती हूँ, या एक पैसा भी मेरा मेरे पर्सनल ख़र्चों में या कहीं भी होता है, बल्कि उल्टा मैं ही करती हूँ। मगर मेरा दिल बैठ जाता है कि ये कहाँ जाएंगी। अल्लाह ना करे इनके बच्चे अगर इनको लेके जाएंगे तो अगर उन्होंने ना ट्रीट किया तो फिर क्या होगा। तो ऐसे ही हुआ है। 2-3 हमारी गई हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलवा भी देती हूँ, तो वो बैठी हुई हैं और उनकी चौथी दफ़ा ये गई हैं। और अब मैंने इनको आखिरी वार्निंग दी थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि आप वहाँ 18-18 दिन खाना बगैर आपके पोतों ने, जिनकी खातिर अब मर रही थी, आपको भेजा, और इतनी सी चुईया सी बन के ये आ गई। चला जा नहीं रहा था, मुँह से बात नहीं निकल रही थी। अभी आए हुए इनको मेरा ख्याल है शुक्ता कितना टाइम हुआ होगा, हमारे पास 10 दिन हुए हैं। अब आप उनकी माशाल्लाह उनसे ख़ुद पूछें, सेहत देखें। इनको मैंने रिबॉन के टीके लगवा रही हूँ, इनको मैंने ड्रिप्स लगवाई हैं। ख़ास खाने का ख्याल रखता है कि इनको दलिया दिया जाए, रोटी दी जाए। ये भी बड़ी चीज़ है जिस एज में हमारी ये सारी माएँ हैं, ये बड़ी सेंसिटिव एज है, कभी भी बैठे बैठे कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो इनकी सेहत का ख्याल कैसे रख रही हैं कि कोई डॉक्टर, कोई नर्स, या फिर इनकी सबकी खुराक भी डिफरेंट होगी, मेडिसिन्स भी होंगी? नहीं, खुराक ऑलमोस्ट जिनको शुगर है, 1-2 ही हैं शुगर वाली, उनको मैं, क्योंकि मैं खुद भी शुगर की हूँ, तो उनको ब्राउन ब्रेड और इस तरह का मैं परहेज़ करा देती हूँ। और वह डांटे खाती है कि आपने नहीं खाना, ये सामने बैठी हुई है। इनको कुछ लेने लगती है तो मेरी आवाज़ पीछे से आती है, बस नहीं नहीं। तो हर वक्त मेरा दिमाग जो है ना वो चल रहा होता है कि कोई बीमार ना हो जाए यहाँ पर। और अब जब कोई अल्लाह ना करे तो होता भी है, होती है, देखें एज है ना, तो उनका बड़ा अच्छा हमारा हॉस्पिटल भी है प्राइवेट, हम सब औरतों उसको रन कर रही हैं। कन्वेलेसेंट होम के नाम से प्राइवेट हॉस्पिटल है मियो में, और वो देखने वाला काबिले ज़िक्र हॉस्पिटल इसलिए कि आप भी कभी हो तो वहाँ जाएं ज़रूर, इंशाल्लाह। और इट्स वर्थ विजिटिंग। और वहाँ पर फ्री इलाज है सारा, करते मियो वाले हैं, मगर फ्री होता है सारा कुछ। क्या बात है जी। मेरे ख्याल से अभी जो खाना है वो भी लग चुका हुआ है टेबल पे, और बड़ा जल्दी जल्दी मिस ने हमारे लिए भी जो है सारी चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल आप हमारे सामने, ईद अच्छा है कि आप आ गई हैं। इनकी चूड़ियाँ भी तैयार हैं, अब हमने तैयार होना है, इसके बाद नाश्ता करके तैयार वार होंगे, और उसके बाद फिर हम ये लोग मज़े करेंगे। अब यहाँ हमने बड़ा वो रखा हुआ है, ज़रा कोई ढोलकी छोलकी बजाएंगे बाद में। चले फिर हम भी आप लोगों के साथ खाना खाते हैं, और इनके साथ ही हम बैठ के खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो चूड़ियाँ हैं, इनके कपड़े जो है शॉपिंग है, कपड़े माशाल्लाह लिए तो हमने तो हमने लिए लिए मैंने, मगर इनके बाहर से भी बहुत अच्छे कपड़े आए हैं। भाई आज कौन सी कोई माँ है जो मुझे भी चूड़ियाँ दे देगी, मेरे हाथ खाली हैं। चूड़ियाँ इनकी आई हैं, मेहंदियाँ आई हैं, तो हमने बजाय रात को लगाने के अब हम बैठ के थोड़ी देर मेहंदी लगाएंगे पहले, क्योंकि वो इंस्टेंट आ गई है। आप लोगों के ज़रूर, क्योंकि वो इंस्टेंट मेहंदियाँ आ गई हैं ना, तो मैंने कहा रात भर बजाय लगाई रखो। हम लोगों ने माशाल्लाह इबादत भी खूब टिका के की है इस दफ़ा, और सिरात व तस्बीह रेगुलर की है, और माशाल्लाह कुरान शरीफ मेरा ख्याल है कितने ख़त्म किए, 8 या 9 सब ने मिल के 3 दिन में एक कुरान माशाल्लाह। तो उसके लिए फिर हम दुआ कराती हूँ, मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ कि उसका मतलब तो समझो ना कि क्या। नहीं, अभी मैंने पीछे बात हो रही थी बाहर, जब जैसे मैं एंटर होने लगी, मैंने उन्हें कहा कि ख़वातीन चुगलियाँ तो करती हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें मैम बहुत मना करती हैं कि ये चीज़ बहुत बुरी है, चुगली नहीं करनी है आपने। तो इससे समझ आता है कि आप कितना ख्याल रखती हैं। बहुत अच्छी हैं सारी, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारी बहुत अच्छी। आमीन। चले जी, अब ज़रा मैं लोगों को दिखा दूँ। ये देखें जी, यहाँ पर माशाल्लाह हमारी सारी माएँ बैठी भी हुई हैं, और ईद के जो केक है वो भी लगा हुआ है कि केक जो आया था इन्होंने हमारे साथ कट करना था, वो भी इन्होंने लगा दिया कि केक भी कट हो जाएगा। और किचन में वहाँ पर भी काम हो रहा है उस तरफ, और अगर मैं आपको इस तरफ दिखा सकूँ तो इस तरफ चूड़ियाँ और ईद की जो चीज़ें हैं वो भी लग गई हैं, और बाकी हमारी जो माएँ हैं वो भी बैठी हुई हैं। ले जी, ईद का जो केक है वो काटा जा रहा है, और ये जी ईद मुबारक, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। भाई केक कट गया, बड़ा खूबसूरत केक था, और अभी इसको खाएंगे बाद में, क्योंकि अभी अभी इन्होंने खाना शाना यहाँ पे लगा हुआ है। खाना भी बड़े मज़े का बना हुआ है जी। नाश्ता इनका हो रहा है खास।
तो इसलिए हम आपके साथ ही बैठे हैं, ये देखें जी। ढक के लाते इनके लिए जो खाना है प्रॉपर कोना वो है, भी कहाँ है कोना? लग गया है और इनके साथ अभी हम कोने बैठेंगे, में खाना भेजें, किसी खाएंगे रोटी नहीं। और फिर आपके मेहंदी और चूड़ियाँ और आपके कपड़े भी देखेंगे, ठीक है? बैठे खाना बाकी खाना खा सारे रहे हैं इधर खा रहे हैं, और उधर कोई किचन किधर है वहाँ पे कोई खा रहे किधर हैं है, सारे। उसके मुताबिक तो हम भी खाना लेने लगे हैं हाँ अपने ले, लिए। फिर ठंडा हो जाता है तो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता कि ठंडा खाना दो भाई किसी को। ये तो ईद दही पे भी था मेरा जरूरी ख्याल है, में। हाँ ईद पे जरूरी है कि जी। दही ये देखें जी, चिकन कढ़ाई थी, साथ आलू गोश्त भी आलू है। गोश्त भी है और साथ दही और नान हाय भी हाय है हाय हाय और हाय। अब हम आलू गोश्त लेंगे थोड़ा सा और ये देखें जी, ये आलू गोश्त आ गया और उसी के साथ नान भी है और रोटी भी है। तो गरम गरम तंदूर की रोटी है, ये क्या खानी है तो ये ले लें। हम तो नान लेंगे भैया। हाँ नान आप भी तो बैठे ना हमारे साथ। मैं बैठी हूँ, मेरे को तो दे दो। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। और आज इससे अच्छी ईद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं हो सकती है जिसमें आपको इतनी माओ की मोहब्बत आपने नान मिले। नहीं खाना। देखिए ये हर घर का माहौल होता है और मुझे यहाँ पर आकर पर्सनली ये नहीं फील हो रहा कि मैं किसी ओल्ड एज होम में हूँ और ये ओल्ड एज होम आपकी नहीं है ये घर है हाँ। और ये आपकी मोहब्बत की वजह से है। ये हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे हम- यूं लग रहा है कि मैं वाकई अपने घर में बैठी ईद की दोपहर गुजार रही हूँ। इस वक्त जो है काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है और सब लोग जो हैं वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जी कैसी हैं आप? मैं बहुत सही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत फातिमा है। मैं ईद पे आई हूँ इनके घर। अच्छा इशरत, मुझे ये बताएं कि ईद की जो तैयारी है वो आपने अच्छे से की हुई है? जी बिल्कुल, और आप अगर जैसा चाहेंगे वैसे ही ईद होगी। हम हाँ, हल्ला हाँ। गुल्ला मचाएंगे। हल्ला गुल्ला करेंगे भाई ईद पे। इन्होंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, चूड़ियाँ तो आप अपनी दिखाएं। ये देखें, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और यहाँ पर मजीद चूड़ियाँ भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं और मिस जो है वो मेहंदी भी लगा रही हैं और एक दूसरे के मेहंदी भी लगाई जा रही जी, है। बिल्कुल। मुझे बताएं कि ईद पे क्या करना आपको पसंद है? हमने हंगामा शंगामा करना है बस। हंगामा करना है? क्या कोई प्लानिंग है कोई? जी, हमने गाने गाने हैं और डांस भी करना है, तो ये सारा कुछ हम इधर एंजॉय करेंगे। करेंगे। कोई हमें भी गाना सुनाए, आपको आता है? हाँ जी। तो हमें भी सुनाए। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बलमा। हो ला 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 ला, जब बहती नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। क्या बात है? कोई गाए खुशी के तराने, जिया नहीं माने, तू चिट्ठी लेके आजा आहा। बलमा। ओ, तो कैसा छुट्टी लगा? लेके आजा बलमा। भाई आपने तो बड़ा अच्छा गाना सुनाया है हमें। हमें बताएं कि कौन सी ऐसी ईद है जो आपको अभी तक याद आती है बचपन की? हमें सारी ईदें याद आती है क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि मतलब ईद की खुशियाँ मनाते हैं ईद के साथ। वालदैन की याद आती है ईद पे? बहुत याद आती है, फोटो हो चुके हैं हम्म। तो उनकी भी याद आती है, भाइयों की भी याद आती है और ज़्यादातर हस्बैंड और अपने बच्चों की भी याद आती है। याद आती है। तो कोई यहाँ पर जब आप ईद मनाते हैं, खाने खाते हैं, केक भी अभी काटा हमने ईद का, जी जी बिल्कुल। तो कोई आते हैं आपके प्यारे आपको ईद पे मिलने के लिए? वादा तो किया था लेकिन अब क्या करें, उसको जो हम ईद की वजह से हम खुशियाँ ऐसे मना रहे हैं कि कोई अब याद नहीं आ रहा। चलें जी, यहाँ पर मेहंदी भी लग रही है और मिस को मेहंदी लगानी नहीं आती है, लगा रहे हैं फिर भी। और चूड़ियाँ भी यहाँ पर है जो कि बहुत सारी चूड़ियाँ हैं यहाँ पर और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी ये चूड़ियाँ हैं जो कि ईद में अपने ड्रेसेस से मैच करके पहनेंगी। वैसे तो मुझे आती नहीं है मगर मेरी पोती हैं इतनी गजब की मेहंदी लगाती हैं, अगर वो मुझे देख लेना कि मैं इनका क्या हाल कर रही हूँ तो अपना सर पीट लेंगी। दादू आपको क्या हो गया है? क्या बात है। आंटी कैसी हैं आप? ठीक है मैं। अल्लाह रखी आंटी का नाम है। ईद मुबारक तानू। खैर मुबारक। किद्दां मेहंदी ला रहे हो हत्था ते? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਈਦ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। कहते मैं शर्म आती है, मैं कहा शर्म किस गल दी आंदी है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ?
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਈਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂ? ਈਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਖਾਵੰਦ ਮਾँ-बाप भाई बहन ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ कोई नहीं आंदे ਨਹੀਂ बहुत आवाज़ार है, बहुत आवाज़ार है सबसे। कितनी देर होगी तनु ਇੱਥੇ ਆਏ 3 साल 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ये तो बल्कि घर जाती हैं तो फिर वहाँ उनको तंग करती हैं, अगर उनके भांजे भतीजी आ जाना ले लें तो उनको कहती है मैंने अपने बेड पे जाके सोना है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैंने नहीं आ रहना। ਈਦੀ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਈਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ 1000 रुपया कहते हैं 1000 रुपए मिले जी। आप कैसी हैं? ठीक थोड़ी सी आगे हो जाएंगी प्लीज, आपकी मेहंदी ना खराब हो जाए। क्या नाम है आपका? शहीना परी परवीन साहिबा, मुझे बताएं कि ईद पे आज आपको कैसा लग रहा है, क्या तैयारी की है? तैयारी नहीं की तैयारी नहीं की, अभी कर रही हैं। हाँ कौन से रंग की चूड़ियां पहननी है आपने? जोन से मिल जाए जौन सी सूट किस रंग का है आपका? सूट मुझे अभी पता नहीं सीने आएगा कलर नहीं याद अभी आपको? हाँ भाई उनको अभी कलर नहीं याद है। तो चूड़ियां इतनी सारी पड़ी हुई हैं, चूड़ियां पसंद है पहनना आपको? पहन लेती पहन लेती हूँ। ये घर वालों की याद आती है ईद पे? हाँ बहुत याद है किसकी याद आती है सबसे ज्यादा? याद है भाइयों की भाइयों की आती है, या माँ की माँ की और भाइयों की। इन लोगों से तो बंदा कभी दूर नहीं हो सकता। हाँ, ईद पे जब आप अपने घर होते थे तो कौन सा खाना बनता होता था? पुनिया गोश्त आए पुन्या गोश्त नाल, नान पुलावी दर्दावी अब्बा ही बड़ा कुछ पकाता हाय 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 अब्बा जी पुन्या गोश्त पुलाव ते नान है तो मजा आ जाता सिखा के। हाँ अच्छा मुझे आप बताएं क्या नाम है आपका? हमारा हमारा कितने अरसे से आप यहाँ पर? मुझे 3 महीने हो गए 3 महीने। जी। 3 महीनों में दिल लग गया आपका? जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं टाउनशिप लाहौर से। टाउनशिप लाहौर से ताल्लुक जी, है। जी। हमारा यहाँ पे ईद है तो अपने प्यारों की याद तो आती होगी। हाँ जी, आप फैमिली में कौन कौन है? बहन भाई हैं और एक बेटा है मेरा। हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो बेटे की क्या एज है? 20 का है। माशाल्लाह। तो बेटा आया है मिलने आपसे कि हाँ मिलने आया था, अब आएगा ईद पे आएगा इंशाल्लाह। नहीं? लो जी चूड़ियां हमारा ने अंदर ही छोड़ दी नहीं जा रही भाई नहीं जा रही, मेरे हाथ नहीं हथौड़े हैं। हम देखते हैं 2.5 इंच वाली हो तो आपके लिए। इतना तो नहीं बड़ा हाथ हमारा खवातीन की भाई ईद भी ऐसी होती है, मेरे जैसे हाथ हो चौड़े तो चूड़ियां भी नहीं लभदियां। तो आपको कौन सा कलर पसंद है चूड़ियों का? मेरी ग्रीन कलर की हैं चूड़ियाँ और ड्रेस डिफरेंट है। हाँ जी, अच्छा। मैडम ने कल दिए हैं हमें कपड़े भी और चूड़ियाँ भी। तो और वो shoes अभी हमें पहले आपने मिल गए। तैयार भी नहीं आप जी। हुई हैं, तो आप लोगों ने अभी तैयार होना जी। था और मैं पहले ही यहाँ पे आ गई। जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप घर में थी लास्ट ईयर तो कैसे ईद मनाई थी? सादगी से ही मनाई थी, कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं था। असल में जब ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था जब पेरेंट्स जिंदा थे, अम्मी अबू थे, नानी घर जाते थे, तो बस वही ईदें थी। उसके बाद तो वैसे ईद नहीं गुजरी। तो लेकिन यहाँ पर यहाँ- कैसे आना हुआ आपका? यहाँ मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और फर्स्ट शादी से ना मुझे डिवोर्स हुई है, तो बेटा फर्स्ट हस्बैंड से है, तो कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है 20 डेज़ में। तो बस अभी मैं MA B.Ed हूँ, जॉब करती रही हूँ प्राइवेट सेक्टर में। फिर मैं ना डिप्रेशन में थी बहुत सीवियर, तो फिर मैंने मैम का वो यूट्यूब पे देखा था, फिर मैंने कहा मैं इधर लोगों में रहूँगी तो ठीक रहूँगी। और बेटा आपका किसके पास रहता है? अपने फादर के पास अपने है। फादर के जी पास जी, है। अभी पढ़ रहा है वो, पार्ट टाइम जॉब। माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी खवातीन हैं सब एजुकेटेड हैं और बैठी हुई हैं। मेरे पीछे अगर वो पिंक सूट में खूबसूरत सी फौजियाँ अगर हम दिखा दें तो जो कि मिस की भी लाडली हैं और वो भी माशाल्लाह से डबल MA इंग्लिश उनका है। और यहाँ पर जितनी खवातीन हैं सब पढ़ी लिखी हैं और यहाँ पर ईद की जो तैयारियाँ हैं वो भी जारी और सारी हैं। बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, खाना भी खाया। हम ऊपर से अचानक से आ गए तो फिर भी इनका शुक्रिया अदा कि मिस ने हमें इनसे बात करने दी और हमें इनसे बात करने का
मौका मिला। बहुत से लोग अंदर ऐसे हैं जिनको बातें याद ही नहीं रहती, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कब क्या किया, क्या बोला। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है, बहुत से लोग सेंसिटिव हैं, सबकी डिफरेंट मुश्किलात हैं, लेकिन सब एक छत के नीचे हंसते मुस्कुराते हुए जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ईद तो इनकी जो यहाँ पर है उसमें और जो घर में ईद है उसमें फ़र्क तो बहुत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी भी बंदा ईद अपने घर की भूल ही नहीं सकता है। लेकिन मिस की जो अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसको भी घर बनाया है और इनको हर वो फैसिलिटी दी है जो कि इनको यहाँ पर कंफर्टेबल फील करवाया है। ईद की शॉपिंग, चूड़ियाँ, मेहंदी और ये सारे नखरे तो ख़वातीन के ही होते हैं। मर्दों का क्या है भाई, सूट पहनना, जूते पहनने और तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ख़वातीन के भी सारे नखरे उठाए जा रहे हैं और ईद को यादगार बनाने के लिए वैसे ही खाने भी बनाए गए जो खाने घरों में बनते हैं कि भुना हुआ गोश्त होता है, साथ में चावल होते हैं, नान होते हैं, अच्छा खाना होता है जो सब खाते हैं। वो खाना यहाँ पर बना, घर का खाना बना। तो मेरी तो आई थिंक सो ईद जो थी वो कामयाब होगी। उसके लिए आप सबका शुक्रिया और आपको दोबारा से आप सबने कहने ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक। ईद मुबारक ऊंची आवाज में कहेंगे भी 1 2 3 ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपने भी कह दिया भाई, अल्लाह रखे ने भी कहते हैं ईद मुबारक। तो सब लोग माशाल्लाह खुश हैं। हम सब की जानिब से आप सबको ईद मुबारक और हमें इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।